हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग एलसीडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, एलसीडी क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है, टाइप्स कितना होता है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा। जितना भी आपको मतलब मिले फुल फॉर्म, एलसीडी, सीसीडी, ये सब हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है तो फिर अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो वो भी छूट सकता है। अब देखिए इसका बेसिक्स, मतलब कि एलसीडी के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, एलसीडी क्या होता है इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ पर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट ऑफ मैटर्स, या इसमें एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल एक प्रकार क्या है, मैटर है। ठीक है, वो क्या होता है कि दो स्टेट से मिलकर बना होता है, जैसे कि एक सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, ना तो प्योर सॉलिड ही रहता है, ना तो प्योर लिक्विड ही रहता है। ठीक है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। आप बोल सकते हैं कि यह लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्टेट है। ठीक है, क्रिस्टल जो यूज करते हैं एलसीडी के अंदर, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन अनदर टाइप ऑफ डिस्प्ले। यह एक अदर टाइप का, अलग टाइप का डिस्प्ले है। डेट आर यूज इन सिमिलर एप्लीकेशन वेयर एलईडी आर यूज। जहाँ एलईडी का यूज किया जाता है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, वहां पर भी किया जाता है, लेकिन ये एक अलग टाइप का डिस्प्ले है। ठीक है, एक एलईडी डिस्प्ले होता है, एक एलसीडी डिस्प्ले होता है। एलसीडी डिस्प्ले में इसमें क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें एलईडी में एलईडी बल्ब का यूज किया जाता है लाइट को इमिट करवाने के लिए। यहाँ पर ये एलसीडी, अगर टीवी अपने घर में देखे होंगे तो वो कैसे बनता है, उसमें बहुत सारा लेयर होता है, आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जहाँ पर एलईडी यूज होता है उसी के सेम जगह पर, जैसे एलईडी टीवी घर में यूज करते हैं वहां पर एलसीडी टीवी यूज करते हैं। एलईडी आपका मॉनिटर भी होता है, एलसीडी मॉनिटर होता है। फोन का डिस्प्ले जो होता है एलईडी एलसीडी दोनों में आता है। डिजिटल वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारा चीज क्या एप्लीकेशन है एलसीडी का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एलसीडी यूजेज लिक्विड क्रिस्टल टू विजिबल इमेज। यहाँ पर एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि जब इसमें से पावर सप्लाई देते हैं लिक्विड क्रिस्टल को, मान लीजिए कि लिक्विड क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें पावर सप्लाई जब देते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि पावर सप्लाई लाइट हम यहाँ से देते हैं, तो लाइट जब इस पर पड़ता है तो ये विजिबल होता है। ठीक है, या इसमें से इमेज जो दिखना चाहिए वो दिखाई देता है लिक्विड क्रिस्टल के अंदर से। इसमें भी अगर देखा जाए जूम करके तो एक छोटा छोटा पिक्सल होता है, इसमें भी पिक्सल होता है छोटा छोटा। ठीक है, और एक पिक्सल में आपको बता दे कि मान लीजिए उसको जूम करेंगे तो उसमें 3 कलर होता है, आर, जी और बी। आरजीबी कहने का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर होता है क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे, इसमें लाखों की संख्या में क्या होगा, पिक्सल होगा। उस पिक्सल के अंदर एक पिक्सल के अंदर आरजीबी कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। चलिए आगे देखिए, एलसीडी आर, नेक्स्ट पॉइंट में है एलसीडी आर सुपर थीन डिस्प्ले स्क्रीन एज कंपेयर टू सीआरटी डिस्प्ले। देखिए कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले भी होता है, एलईडी डिस्प्ले भी होता है, लेकिन इन सभी की तुलना में देखा जाए तो एलसीडी जो होता है, ये यहाँ पर डिस्प्ले जो देख रहे हैं बहुत पतला होता है। आप लोग घर में यूज कर रहे होंगे तो देखे होंगे, ये बहुत पतला डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड सेवरल लेयर्स। सेवरल मतलब मोर देन वन। ठीक है, एक से ज्यादा लेयर उसमें यूज किया जाता है। वेयर क्रिस्टल लेयर इज सैंडविच बिटवीन सम लेयर्स। देखिए इसमें मान के चलिए 6-7 लेयर होता है, आगे कंस्ट्रक्शन में आपको बताएंगे उसमें। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आगे, ये स्ट्रक्चर है एलसीडी का। ठीक है, इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लेयर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लेयर है, ये वाला, ये लेयर, इसमें ये क्या यूज किया जा रहा है, लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पर देखिए इंडिकेट किया है, लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। इसके आगे पीछे, इसके आगे 3 लेयर है, इसके पीछे 3 लेयर है। यानी कि यह क्या होता है कि इसमें हम लोग बीच में यूज करते हैं क्रिस्टल का। क्रिस्टल इसमें जो सैंडविच करने का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। ठीक है,
तो ये बीच में इसको हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टल का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, लाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेंस एंड बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल ओरिएंटेशन इमेज इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट इसमें प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब कि इसमें अपना लाइट सोर्स नहीं होता है, इसमें अलग से लाइट देना पड़ता है, तब जाके इसमें जो क्रिस्टल है वो डिस्प्ले करता है, वो इमेज को, देखिए यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले करता है ऑन दी स्क्रीन, स्क्रीन पर। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए, लास्ट में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, CCFL है। CCFL कहने का मतलब कोल्ड कैथोड, यहाँ पर देखिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट, जिसको शॉर्ट में ही बोलते हैं CCFL। ये क्या करते हैं, ऐसे लाइट इमिट करता है, यहाँ से देखिए लाइट इमिट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। इस लाइट इमिट की वजह से ये क्या होता है कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसके पहले देखिए पोलराइजेशन, पोलराइजिंग फिल्म होता है, ठीक। एक यहाँ पर याद रखिएगा कि वर्टिकल होता है, एक यहाँ पर वर्टिकल होता है, सॉरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पर ये जो यूज किया जा रहा है पोलराइजेशन फिल्म, ये वर्टिकल होता है। मतलब कि इसको हमें वर्टिकली लाइन से पास करेगी, ये इस तरह से रहता है अंदर, इसको देखिए ये वर्टिकल इसमें से पास होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे विंडो में रहता है रड जो लगाया हुआ, ठीक है, वर्टिकली, यहाँ पर हॉरिजेंटली रहेगा इस तरह से। तो ये इसमें से क्या होता है कि लाइट पास होता है, ये लाइट पास करेगा हॉरिजेंटली, उसके बाद कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ये क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है, या क्रिस्टल यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसमें से क्या होता है कि जब CCFL से लाइट इमिट करता है तब ये हॉरिजेंटली पास होता है, ये गैस फिल्टर विद पोलराइजिंग फिल्म से, यहाँ से, और उसके बाद ये किसके पास जाता है, क्रिस्टल के पास जाता है। क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। जैसे इस पर लाइट पड़ता है तो वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वहां से लाइट इमिट होने लगता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेंस, लेंस मतलब CCFL के बारे में बात कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल ओरिएंटेशन इमेज इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और उस समय क्या होता है, स्क्रीन पर जो इमेज आपको चाहिए वो डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन LCD निमेटिक टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज यूज। सबसे VVI पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। LCD के अंदर निमेटिक टाइप का लिक्विड यूज किया जाता है क्रिस्टल का, ठीक है, निमेटिक, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है, निमेटिक टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, LCD आर वेरी थिन डिस्प्ले एंड इट कंज्यूम लेस पावर देन LED। LED की तुलना में इसमें बहुत ही कम पावर का खपत होता है, ठीक है, यह हमारे लिए एडवांटेज है, इसमें बहुत ही कम पावर सप्लाई पर ये काम करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट ओनली ओवर अ लिमिटेड टेम्परेचर अप्रॉक्स 0 to 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो LCD के अंदर क्रिस्टल यूज करते हैं, ठीक है, इसमें जो क्रिस्टल यूज करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप में मॉलिक्यूल इस तरह से रहता है उसमें। यह तब तक रहेगा जब तक इसको हम लोग 0 से 50 के बीच में टेम्परेचर इसको मिलेगा, तब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका चेंज कर देगा स्टेट, ठीक है, ये लिक्विड में हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन यह क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का स्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ऑफ न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन डॉट मैट्रिक्स एंड सेगमेंटल डिस्प्ले। सेगमेंट 7 सेगमेंट में हम आपको बताए थे कि वहां पर भी क्या होता है कि लाइट इमिट होता है जो हमें नंबर को शो करवाना है, ठीक है, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, किसका, LCD का, वहां पर भी यूज करते हैं न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब क्या है इसका टाइप्स। टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला इसका टाइप्स ऑफ LCD, यहाँ पर देखिए हेडिंग है, यहाँ पर फर्स्ट टाइप में है डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप और दूसरा में फील्ड इफेक्ट टाइप। इसमें दो टाइप्स होता है LCD का, डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप और दूसरा फील्ड इफेक्ट टाइप, यह दो टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन है, एग्जाम में आता है तो आपको स्ट्रक्चर बना देना है इस तरह से, ठीक है, और सिर्फ लेयर आपको बना देना, सबका नेमिंग कर देना है, ठीक है। और एक ध्यान रखिएगा, ये जो वर्टिकल है तो इसमें स्केल से सीधा लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से सीधा लाइन इसमें तो
टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आपको सीधा लाइन ड्रा करना है, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजेंटली इस तरह से ड्रा कर देना है, ये लेयर होता है। फिर ये बीच में इलेक्ट्रोड होगा निगेटिव, और ये पॉजिटिव, बीच में क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एलसीडी है। नेक्स्ट में उसके देखते हैं वर्किंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट में तो ये है कि द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलसीडी इज ब्लॉकिंग ऑफ लाइट। देखिए इसका यहाँ पर देखिए, द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलसीडी इज ब्लॉकिंग ऑफ लाइट। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि लाइट को ये ब्लॉक करता है। कब? जब इसमें पावर सप्लाई नहीं देंगे तब, ठीक है। जो क्रिस्टल होता है वो लाइट को ब्लॉक करता है जब तक उसमें पावर सप्लाई नहीं देंगे, मतलब कि जब तक CCFL से लाइट नहीं आएगा, ठीक है, इसके आगे वाला लेयर के पास, तब तक वो लाइट को इमिट नहीं करेगा, इमेज को विजिबल नहीं करेगा। आगे देखिए, इट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन इट्स ओन, मतलब ये खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, या खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। सो एक्सटर्नल लाइट सोर्स इज यूज, तो इसमें क्या करते हैं, अलग से हम CCFL यूज करते हैं जो लाइट को इमिट करे, ठीक है। ये हमारे डिसएडवांटेज है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता, एलईडी खुद वो जनरेट करता है लाइट को। आगे देखिए, व्हेन द एक्सटर्नल लाइट पासेज फ्रॉम वन पोलराइजर टू द नेक्स्ट पोलराइजर, एक्सटर्नल सप्लाई इज गिवन टू द लिक्विड क्रिस्टल। External supply is given to the liquid crystal. The polarized light aligns itself to that the image is produced in the screen. देखिए क्या होगा कि जब इसमें LCD में जब ये CCFL का यूज करेंगे, मतलब कि एक्सटर्नल लाइट का यूज करेंगे, एक्सटर्नल लाइट सोर्स का जब यूज करेंगे, तब इसमें क्या होगा कि यहाँ से लाइट इमिट होगा। जैसे ही लाइट इमिट होगा तो ये फिर कहाँ जाएगा, ये जो जितना भी लेयर है आगे वाला, यहाँ से जितना भी आगे वाला लेयर है सबके पास ये लाइट निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से CCFL से। बीच में देखिए आपका यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में जितने मॉलिक्यूल्स है सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहां से लाइट इमिट होने लगेगा। जिस तरह से हम आपको पहले बताएं, इसमें पिक्सल होता है, छोटा छोटा पिक्सल होता है, उसमें RGB 3 कलर होता है। तो जो हमें चाहिए, जैसे लाखों की संख्या में होता है, तो हम लोग जो मतलब इमिट करवाना चाहते हैं उसको सप्लाई देते हैं, जो नहीं इमिट होता है उसको हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 सेगमेंट में आप लोग पढ़े थे, अगर 2 इमिट करवाना है तो ये और ये सेगमेंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो था इसको ऑफ दे, मतलब 0 दे रहे थे, पावर सप्लाई नहीं दे रहे थे, तब जाके ये 2 इमिट कर रहा था। उसी तरह से इसमें भी होता है कि अगर हमें जो इमिट नहीं करवाना है उसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, उसमें पावर सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियम ऑक्साइड कंडक्टिंग सरफेस इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर which is placed on the both side of the sealed thick layer of liquid crystal. लिक्विड क्रिस्टल के अगल बगल में जो मतलब लेयर यूज किया जाता है वो किसका होता है, इंडियम ऑक्साइड का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियम ऑक्साइड का वो लेयर होता है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वहां से लाइट उसमें से पास कर सकता है, ठीक है। व्हेन नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड द मोलिकुलर अरेंजमेंट इज नॉट डिस्टर्ब, जब इसमें एक्सटर्नल लाइट यहाँ से नहीं अप्लाई करेंगे CCFL से, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहता है इसका क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल का, इसमें जो क्रिस्टल का मॉलिक्यूल्स रहता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब कि इसमें से RGB जो भी कलर है वो इमिट नहीं करता लाइट के। उस समय हमें क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ये स्क्रीन जो है, ग्लास कवर, ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं शो करेगा जब तक ये CCFL से लाइट इमिट नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, when the external bias is applied the molecular arrangement is disturbed and it and that area looks dark and the other area looks clear। देखिए क्या होता है, जब इसमें लाइट को अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब कि एक्सटर्नल बायस अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल बायस करने का मतलब वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज वो कहाँ से, CCFL से, तब उसमें जो भी मॉलिक्यूलर है LCD के अंदर, जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहता है उस मॉलिक्यूल्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मतलब वो लाइट को इमिट नहीं करेगा। जब वो लाइट को इमिट नहीं करेगा तो वहां पर क्या होगा, डार्क एरिया वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। और उसके अगल बगल वो क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। जहां पर लाइट इमिट करवाना है वो क्लियर दिखाई देगा, जहां पर नहीं करवाना है वो डार्क दिखाई देगा। इन द सेगमेंट अरेंजमेंट द कंडक्टिंग सेगमेंट लुक्स डार्क एंड द अदर सेगमेंट लुक्स क्लियर, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जो मतलब हमें इसमें सप्लाई जिसको देंगे वो क्या होता है, वो क्लियर दिखाई देता है, जो सप्लाई नहीं देंगे उसमें क्या होता है, वो डार्क दिखाई देता है। टू डिस्प्ले नंबर टू द सेगमेंट ए बी जी ई डी आर एनर्जाइड। एनर्जाइड करने का मतलब उसमें पावर सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका नेमिंग कर दे ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। देखिए ए बी जी ई डी, ए बी जी ई डी, यहाँ पर देखिए ए ये वाला, बी ये, जी ये वाला, ई यहाँ पर ई है और ये डी। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि दो इमिट होने लगता है, मतलब हमें दो डिस्प्ले होने लगता है। तो ये दो कब होगा, जब ए के पास, बी के पास और ये जी और ई और डी, इन सभी सेगमेंट को हम क्या देंगे, पावर सप्लाई देंगे। जब पावर सप्लाई देंगे तो ये एनर्जाइड हो जाएंगे, मतलब कि उसमें लाइट इमिट करेगा। इसमें किसको नहीं देना होगा, एफ और सी को। एफ और सी को हम क्या करेंगे, उसमें पावर सप्लाई नहीं देंगे, उसमें पावर नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उस समय ये क्या शो करेगा, डार्क शो करेगा। लेकिन जिसको पावर देंगे वो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। ये इसका वर्किंग होगा। अब इसका देखते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। इसका एडवांटेज देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इट इज थिन, यह बहुत पतला होता है, एंड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट करने का मतलब वो ठोस, ठीक है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक। ये तो ये इसका एडवांटेज है। लो पावर कंजम्पशन, मतलब कि एलईडी के तुलना में या फिर सीआरटी डिस्प्ले की तुलना में देखा जाए तो इसमें पावर कंज्यूम बहुत कम होता है, ठीक है, ये हमारे लिए एडवांटेज है। लेस हीट इज इमिटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब ये काम करता है तो ये बहुत ही कम हीट को इमिट करता है, मतलब कि जल्दी ही गर्म नहीं होता है। और इसका कॉस्ट भी लो होता है, ठीक है, तो ये एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लो, ठीक है। यह इसका स्पीड मतलब काम करने का स्पीड है थोड़ा स्लो है एलईडी की तुलना में। लाइफ स्पेन इज लेस, मतलब कि इसका लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन करने का मतलब लाइफ टाइम इसका कम है, यह एलईडी के जितना टिकाऊ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग एंगल, मतलब कि यह मतलब कि मतलब एलईडी में क्या, एलसीडी में क्या होता है कि पैरेलक्स एरर होता है, मतलब कि सामने से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, अगल बगल से देखेंगे तो वो इमेज क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है कि यूज इन डिजिटल रिस्ट वॉच, मतलब कि हाँ, रिस्ट मतलब कलाई होता है, ठीक है। जो हाथों में घड़ी हम लोग पहनते हैं, कलाई में जो बांधते हैं, वो डिजिटल वॉच की बात कर रहे हैं। वहां पर जो एलसीडी का यूज करता है, जो वहां पर टाइम डेट वगैरह दिखाते रहता है, ठीक है, वहां पर एलसीडी का यूज होता है। डिस्प्ले इमेज इन डिजिटल कैमरा, जितना भी कैमरा है उसमें क्या होता है डिजिटल कैमरा में कि एलसीडी का यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल काउंटर्स, डिस्प्ले स्क्रीन कैलकुलेटर्स, मेनली यूज इन टेलीविजन, यूज इन मोबाइल स्क्रीन, यूज इन वीडियो प्लेयर्स, यूज इन इमेज सेंसिंग सर्किट। मतलब कि इतना एप्लीकेशन है, अभी आपके नज़र में जो भी होगा सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, जिससे कि पर्सनल कंप्यूटर उसका मॉनिटर बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। आज के ज़माने में तो एलईडी एलसीडी का खूब यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था और ये एप्लीकेशन था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा 6 नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि एलसीडी क्या है, तो सबसे पहले उसका बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन करना है कि एलसीडी के बारे में, वो क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलसीडी, दो टाइप्स का होता है ये बता देना है। फिर स्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलसीडी। उसके बाद वर्किंग इसका क्या है, कैसे वर्क करता है। इसका मेन वर्किंग यही है कि उसमें जो भी लिक्विड सॉरी क्रिस्टल यूज किया जा रहा है, वो जब तक बाहर से सप्लाई उसको नहीं देंगे, मतलब कि सीसीएफएल से जब तक लाइट इमिट नहीं होगा तब तक वो डार्क शो करेगा, ठीक है। उसके जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, मतलब उसमें से लाइट इमिट नहीं होगा। जैसे ही उसमें पावर सप्लाई देंगे, एक्सटर्नल लाइट सोर्स उसमें अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में जितने भी पिक्सल रहते हैं, मतलब कि क्रिस्टल के अंदर, वो सारे पिक्सल के अंदर आरजीबी कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं। और फिर ये क्या होता है कि इमिट करता है लाइट को, कब, जब एक्सटर्नल सोर्स देंगे तब, ठीक है। और उसके बाद ये एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, ये इतना चीज लिख देना है, ठीक है, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।